मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा मौजू है मेरी ज़िंदगी भी क्या थी, बुझता हुआ दिया। मसीह खुदावन में मेरे बहन भाइयों और बच्चों, गौर से सुनिएगा। रात जितनी भी गहरी होती है, चिराग की अहमियत उतनी ही बढ़ जाती है। चिराग का काम सिर्फ जलना नहीं है, बल्कि अंधेरों को शिकस्त देना है। मगर अफसोस, दुनिया में ऐसे भी चिराग हैं जो कभी बड़ी शान से जलते थे, मगर आज उनकी रोशनी मध्यम पड़ चुकी है। कभी इनकी दुआएं आग थी, कभी इनके आंखों में आसमानी ख्वाब थे, कभी इनके होठों पर हमद थे, कभी इनके कदम खिदमत के लिए दौड़ते थे। लेकिन आज मेरी जिंदगी भी क्या है, बुझता हुआ दिया। आज हम 5 पॉइंट पर बात करेंगे। ये सिर्फ एक चिराग की कहानी नहीं है, ये शायद मेरी और आपकी कहानी भी हो सकती है। मसीह खुदावन ने 10 कंवारियों की तमसील में हमें यही हकीकत सिखाई है, बुझता हुआ दिया। ये हमारा पहला पॉइंट है, बुझता हुआ दिया। दिया अचानक नहीं बुझता, कोई चिराग एक लम्हे में नहीं बुझता। पहले इसका तेल खत्म होता है, फिर इसका शोला छोटा होता है, फिर धुआं उठता है और आखिरकार रोशनी खत्म हो जाती है। ईमानदार भी एक दिन में खुदा से दूर नहीं होता। पहले दुआ खत्म होती है, फिर बाइबल पढ़ना बंद हो जाती है, फिर इबादत बोझ लगने लगती है, फिर गुनाह मामूल बन जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि बोझ लगने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि इंसान जिंदा तो होता है, मगर रूहानी तौर पर बुझ चुका होता है। शैतान पहले चिराग नहीं बुझाता, वो पहले तेल खत्म करता है। वो जिंदगियों में से रूहानियत को ख़त्म कर देता है। वो ईमानदारों को खुदा से दूर ले जाता है। वो खुदा में और इंसान में मुखालफत पैदा कर देता है। हमारा दूसरा पॉइंट है, चिराग सबके पास थे, मगर तेल सबके पास नहीं था। 10 कंवारियों के हाथ में चिराग थे, सब इंतज़ार कर रही थी, सबको दावत मिली हुई थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ एक चीज़ ने पैदा कर दिया। वो चीज़ थी तेल। चिराग मजहब हो सकता है, चिराग खिदमत हो सकती है, चिराग कलीसिया में हाजिरी हो सकती है, लेकिन तेल रूहुल कुद्दस की हजूरी है। खुदा के साथ जिंदा तल्लक है, खुदा की पाकीज़गी है, खुदा के साथ रिश्ता, खुदा की फरमाबरदारी है। आपको याद होगा, जब भी खुदा किसी के साथ तल्लक जोड़ता था तो पहले उसे तेल के साथ मसा करवाता था। हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट है, बुझता हुआ दिया दूसरों को भी अंधेरे में ले जाता है। चिराग सिर्फ अपने लिए नहीं जलाया जा सकता, बल्कि ये दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। जब बाप का चिराग बुझता है तो पूरा घर तारीकी में डूब जाता है। जब माँ की दुआएं बुझ जाती हैं, औलाद हर तरह से कमज़ोर लगती है। रूहानी तौर पर, माली तौर पर, ज़हनी तौर पर, और हर तरह के मसाइल बढ़ने शुरू हो जाते हैं और औलाद कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती है। अमसाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत को हम देखते हैं। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होंगे। इन आयात से बखूबी पता चलता है कि बाप के पास औलाद को देने के लिए तरबियत का होना ज़रूरी है और माँ को भी तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। अगर माँ और बाप के चिरागों में तरबियत और तालीम की कमी है तो पूरा घराना अंधेरे में रहेगा।
उस घर में रोशनी का होना नामुमकिन है। इसलिए ज़रूरी है कि माँ बाप भी खुदा के कलाम को सीखें, उनके चिराग खुदा के कलाम से रोशन रहे और पूरा घराना इस रोशनी से फ़ायदा उठाए। हमारा तीसरा पॉइंट है, जब खुदा के खादम का चिराग बुझता है। मत्ती 5वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत। जब खुदा के खादम का चिराग बुझता है तो कलीसिया मुतासर होती है। हम देखते हैं मत्ती के इंजील में से 5वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत। और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। ये आयत मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों से मुखातब होकर कही। अगर एक खादम खुद मुनव्वर नहीं है, उसमें रोशनी नहीं है, वो बुझा हुआ चिराग है, तो वो कैसे दूसरों की जिंदगी में रोशनी ला सकता है? वो बुझा हुआ चिराग है। एक खादम हर पल हर घड़ी रोशन रहना चाहिए ताकि उसकी रोशनी से दूसरों को फायदा पहुंचे। हम देखते हैं सैमुअल की पहला सैमुअल में एली काहन को जब हम देखते हैं तो एली काहन भी बुझा हुआ चिराग दिखाई देता है। एली काहन सरदार काहन था। उसने अपने बेटों की तरबियत में सख्ती नहीं की। अंजाम क्या हुआ? मौत। एली काहन और उसके दोनों बेटे मर गए। एक खादम का दिया हर वक्त जलता रहना चाहिए और तेल से भरा हुआ रहना चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट है, दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं रहता। जब दूल्हा आया तो दूल्हे के साथ 5 अक्लमंद कंवारियां भी अंदर चली गईं और दूल्हे की ज़ियाफत में शरीक हुई और उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। क्या आपने गौर किया? दरवाजे पर दस्तखत देने वालों की कमी नहीं थी, आवाज़ लगाने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन दरवाज़ा फिर भी ना खुला। बेवकूफ़ कंवारियां देर से आई और पुकारने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। लेकिन अंदर से जवाब आया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये अल्फाज बाइबल मुकद्दस में से सबसे दर्दनाक अल्फाज हैं। खुदा की रहमत का दरवाज़ा आज भी खुला है। आज तौबा का वक़्त है, आज मुआफ़ी का वक़्त है, आज रूह कुदरत से भर जाने का वक़्त है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब फैसले का दिन होगा। सिर्फ चिराग खरीदने और तेल खरीदने का वक़्त नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। उस दिन दुआ करने का वक़्त नहीं होगा, उस दिन तौबा करने का वक़्त नहीं होगा। इसलिए मसीह खुदा ने फरमाया, मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, क्योंकि मसीह खुदावत की आमद जो होगी वो अचानक होगी, किसी को पता नहीं होगा। सो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि तैयार रहें। हमारा 5वां पॉइंट है, खुदा बुझते हुए चिराग को दोबारा रोशन कर सकता है। शायद आज कोई शख्स सोच रहा हो, मेरी जिंदगी भी क्या है, बुझता हुआ दिया। शायद कभी आपकी दुआएं आसमान को छूती हों, आज अल्फाज भी नहीं निकलते। कभी खुदा का कलाम पढ़ते हुए आंखों से आंसू बहते थे, आज दिल पर कोई असर नहीं होता। कभी इबादत में रूह कुदस की हुजूरी महसूस होती थी, आज सब कुछ एक रस्म बन गया है। लेकिन खुशखबरी ये है, हमारा खुदा बुझते हुए चिरागों को
फेंकता नहीं है, वो इन्हें दोबारा रोशन कर देता है। यसू ने पतरस को बहाल किया। खुदा ने समसून को आखिरी वक्त में कुव्वत और ताकत दे दी। उसने खोए हुए मुशर्रफ बेटे को गले से लगा लिया। वही खुदा आज भी आपको बहाल करना चाहता है। अगर आप एक कदम उसकी तरफ बढ़ाएंगे तो वो दौड़कर आपको अपने फजल में ले लेगा। असल सवाल सिर्फ एक है, क्या आपका चिराग अभी तक जल रहा है? अगर आज यसू आ जाए, क्या आप खुशी से यसू का इस्तेमाल करेंगे, या आप भी बेवकूफ कमवारियों की तरह कहेंगे, खुदाया थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मेरे पास तेल खत्म हो गया है, मैं तेल लेकर आ रहा हूं या आती हूं। मेरे अजीजों, कल का वादा किसी के पास नहीं है। न जाने कल को आपके साथ क्या हो। आज ही खुदा के हुजूर आए। आज ही अपने चिरागों को रूह कुद्दस के तेल से भरने दें, ताकि जब आसमान से आवाज आए, देखो दूल्हा आ रहा है, तो आप खौफ की बजाय खुशी के साथ खड़े हों। दुआ करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर अपने दिल खोलते हैं। हमारी रूहानी जिंदगी मध्यम हो गई है, हमारे चिराग बुझने वाले हैं। हमारी जिंदगियों में रोशनी भर दे, हमारी जिंदगियों को रूह कुद्दस भर दे, ताकि हमारे चिराग बुझने ना पाए। खुदा आपको हमेशा रोशन रखे और आपके चिराग हमेशा जलते रहें। आमीन।